तो अब क्यों वो मामला हो नहीं पा रहा है, क्या वजह से सर्कल नहीं बन पा रहे हैं? आप थोड़ा उस पर रोशनी डालें। इसमें तो मुफ्ती साहब को खुद बहुत अच्छी से मालूम है। पर क्या वजह है कि मुफ्ती साहब ने जो है ये बयान दिया कि मुस्तकीम को काम दे दिए थे। स्टार्ट में ठीक है, मुस्तकीम को काम दिए थे तो मुस्तकीम ने काम सुझाया था कि भाई यहाँ पे जो है बुनकर सर्कल बनना चाहिए, वहाँ पावर लूम रखेंगे, एक गांव की एंट्री रहेंगी तो और मुफ्ती साहब का वहाँ पे बड़ा नाम लिखा जाएगा कि उनके फंड से बना है। तो शहर की एंट्री पे जो है उनका नाम भी दिखेगा और पावर लूम की जो अपनी मेन सनत है उसका एक मॉडल जो है वहाँ पे रखा जाएगा। उसके लिए जो है ये सुझाव दिया गया था। तो पहले साल के 50 लाख के बजट में एजाज बेग और डॉक्टर खालिद और मुस्तकीम को देने का सुझाव ये 50 लाख का मेरा ही था। स्टार्ट में जब मुफ्ती साहब को 50 लाख रुपया था तो मैंने बोला साहब ये तीनों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, ये तीनों को जो है बजट जो है उनसे पूछ लो, उनके वार्ड में जो काम है तो उनको भी खुशी होंगी कि मुफ्ती साहब ने पहला बजट जो है हम तीनों को अव्वलियत दी। तो इस बेस पे जो है सिर्फ जो है मुफ्ती साहब ने उन लोगों को बुला करके तीनों से काम सुझाए। उसमें डॉक्टर खालिद परवेज़ के इधर जो है एक सीमेंट रोड थी, एजाज बेग के इधर एक घर के पास उनकी ऑफिस के पास एक सीमेंट रोड थी। मुस्तकीम ने जो है 23 नंबर स्कूल में जो अभी कमरों का भी जो बोला जा रहा है वो तो आप लोगों के सामने है। और चौथा काम जो था उसमें जो है सर्कल का था, बुनकर सर्कल का 20 लाख रुपये का था। इस काम में ऐसा हुआ कि मुस्तकीम ने जो है मुफ्ती साहब को एक सुझाव और दिया कि ये बजट वगैरह डाल दिए, वर्क ऑर्डर हो गया। अगर साहब अपन अगर अभी बुनकर सर्कल बनाते तो लोग अपने को शहर वाले जो है वो कम ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि आगरा रोड इतनी खस्ता हाल थी कि उस पर चलना दोभर था। तो उसका ये बोलना था कि भाई आगरा रोड बन जाए, उसके बाद अगर आधी भी बन गई तो अपन वो सर्कल बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेंगी। तो मुफ्ती साहब से ये सब बात उनकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा लेट किए, लेकिन उसके लेट करने के बाद जो है तुरंत जो है वो कोरोना का मामला आ गया, लॉकडाउन लग गया, 2 साल तो उसी में चला गया। उसके बाद जो है व्हाट्सअप पे जो है मुफ्ती साहब के भी लोग लिखने लगे, जनता दल के लोग भी लिखने लगे। मैं खुद ईदी अमीन जुल्लू सेठ हम लोगों ने साहब को बोला कि साहब इधर 4 लोग हैं, उधर 4 लोग हैं, ये मामला जो है देखो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर अभी से कंट्रोल करो। लेकिन उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। और व्हाट्सअप पे जो लिखने वाले ये ऐसा समझते कि यार भाई हम लोग मुफ्ती साहब को चुन के लेकर के आए, जबकि ऐसा नहीं है। हम मुफ्ती साहब ने भी ठीक है उनको भी मना किया, लेकिन उसके बावजूद जो है दोनों तरफ से एक दूसरे पे जो है व्हाट्सअप पे जो लिखते हैं वो लोग लिखना चालू कि उस पर ध्यान दिए नहीं। और बुनकर सर्कल का फिर मसला ऐसा हुआ कि वो लोग बोले कि यार मुफ्ती साहब ने मुस्तकीम को 30 लाख रुपया दिया, इनको ऐसा लगता है कि 30 लाख रुपया रोकड़ा दे दिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो बजट के शक्ल में रहता है, उस पर जो है पैसा लगा करके फिर जो है उस पर कुछ ना कुछ काम किया जाता है। जब वो पैसा जो भी है बिजनेस ही है एक वो, तो उसमें मुस्तकीम ने जो है वो मुझसे फ़ोन करके बोला कि यार वो मैं फ़ाइल वापस देना चाहता हूँ। बोले यार तू मुफ्ती साहब को बोल। बोले नहीं, बोले कैसे तू गरीब ज़्यादा है, तो बोले इसके लिए तेरे को बोल रहा तो ठीक है, बोले मैं बोल देता। और उसका एस्टीमेट जो है वो तो अभी PWD ऑफिस में जमा ही है, सिर्फ 2 पेपर मिला था। उसमें दिक्कत ऐसी थी कि फिर मुफ्ती साहब को ये फ़ोन करके बोला, मैं मुफ्ती साहब को बता दिया। मुफ्ती साहब फिर भी बोले मुस्तकीम को कि यार तू ही वो जो है निगरानी रख के वो काम करवा। लेकिन मुस्तकीम बोले नहीं, मेरे को बोले वो काम बोले लेना ही नहीं है। तो इस तरीके से मुफ्ती साहब को वो काम वापस दिया गया था, ये बात का मैं गवाह। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो जब काम दिए तो मैं लाइन आउट करने के लिए जो PWD ऑफिस जो है राशिद जैसे वो PWD ऑफिस का काम काज करता था, अलीमुद्दीन फलाई, मैं और राशिद इस्लामपुरा का जो राशिद अय्यूब जो है उसको लेकर के PWD ऑफिस गए। वहाँ पर इनामदार साहब जो है उनका एक जुमला था कि यार वो वहाँ पे सर्कल जो है बहुत बड़ा हो रहा है, ट्रैफिक का मसला आएगा, तो इसके लिए जो है तुम सर्कल छोटा बना कर ला के दो। तो मैं फिर मुफ्ती साहब को बोला कि यार साहब वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बोला चलो ठीक है काम होना चाहिए, तो उसको छोटा और किए, 10 फीट का था तो उसको 5 फीट का बनाने का बोला। उसके बाद जब मैं बना करके लेके गया नक्शा वगैरह फिर से वापस, जबकि ऐसा होता नहीं है, वर्क ऑर्डर के बाद जो है कोई चीज़ चेंज होती नहीं है, लेकिन उसके बोलने पे हम लोग बोले कि यार साहब का काम हो जाना चाहिए, नाम रहेगा उनका। तो उसके बाद जब मैं बना करके लेके गया तो इनामदार जो PWD ऑफिस के साहब है वो बोलता है कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है सर्कल बनाने की, वहाँ नाली बनाओ। बोले वहाँ पे जो है नाली का ज़रूरत है। बोले यार साहब ये तुम मुफ्ती साहब से बात करो। तो बोले ठीक है, बोले मैं बात कर लूँगा। मैं मुफ्ती साहब को आ करके बोला, मुफ्ती साहब वो ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं।
उसके बाद मुफ्ती साहब उसको फ़ोन करके बुलाए तो उन्होंने अभिषेक पाटिल को भेजा। वहाँ दिक्कत ऐसा है सर्कल बनाने में कि लाइन आउट अभी तक मिली ही नहीं है। लाइन आउट वहाँ पे जब मुफ्ती साहब खुद, एक आप लोगों ने फ़ोटो देखा होगा कि मैं खुद मुफ्ती साहब और कारपोरेशन के जो है अभी हुजैफा भाई जो प्रभाग इंजीनियर है और अभिषेक पाटिल जो PWD के, इन लोगों ने आकर के वहाँ पे जो है पूरी लाइन आउट देने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि वहाँ पे धर्मा अन्ना और नंदू सावंत ये लोगों ने ट्रैक्टर वालों को जो है भेज करके जो है उसमें दिक्कत देना चालू कर दी है कि यहाँ पे सर्कल बनेगा तो ट्रैफिक का मसला आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे 80 फीट रोड एकदम पूरी चौड़ी है। तो ये फैसला हुआ कि भाई वहाँ पे जो है फर्मा लगा करके, आप लोगों के चैनल पे भी देखे होंगे कि वहाँ पे मैंने ठेकेदार को बोल करके, जिस ठेकेदार को काम दिए उसको बोल करके जो है कम से कम 15 दिन जो है वहाँ पे फर्मा लगाया गया। बल्कि अपोजिशन वाले लिखे भी कि कचरा कुंडी है, लेकिन वो इसलिए लगाया गया कि इनामदार ने बोला था तुम 8-10 दिन फर्मा लगा के रखो कि वहाँ कोई हादसा तो नहीं होता। 15 दिन 20 दिन होने के बाद कोई हादसा नहीं हुआ। मैंने इनामदार को बोला, मुफ्ती साहब को बोला कि भाई वहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ, अब आ करके जो है वहाँ पे आप लोग लाइन आउट दे दो, हम लोग काम चालू करने का ठेकेदार भी बोल रहे हैं। लेकिन उस पर भी जो है कोई अमल हुआ नहीं। इस वजह से वो सर्कल का काम हो नहीं रहा है। आप लोग PWD ऑफिस में उसकी फ़ाइल पूरी रखी है, 2 पेपर मेरे पास है। उसके बाद ये हुआ कि भाई ये अलीमुद्दीन फलाई को जो है ना वो काम दिए, उसका अथॉरिटी, उसका जो है क्या बोलना चाहिए, लेटर जो है उसको मुफ्ती साहब जो है अलीमुद्दीन फलाई के जो है उसको दे दिए कि भाई ये काम जो है तुम्हारा, यानी जो है ये अलीमुद्दीन फलाई को पूरा लेटर दिए और उसके नाम पे 8 अक्टूबर 2022 को अथॉरिटी लेटर दे दिया गया उसको, अलीमुद्दीन फलाई को, ये काम का। मुस्तकीम डिग्निटी का इसमें कोई भी रूल नहीं है। ये मेरे पास में लेटर है, वो इस वजह से मोबाइल जो है मेरा अभी बनने दिया हूँ मैं, पानी में गिर गया था, इसके लिए जो है मोबाइल में पूरा जो है ना उसका रिकॉर्ड है। 8 अक्टूबर 2022 को अलीम फलाई जो कि मुफ्ती साहब के एकदम करीबी है, इनके नाम पर पे जो है वो लिख करके दे दिया गया है कि ये काम तुम लोग अपनी निगरानी में करो। इसलिए जो है मुस्तकीम डिग्निटी का इस मामले में कोई रूल नहीं है। मुस्तकीम डिग्निटी का और तुम्हारा इसमें कोई रूल नहीं है। मेरा इसमें अब सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ अलीमुद्दीन फलाई को जो है इसमें जो है पूरा वो दिया गया है, ठेकेदार को काम दिया गया है। जो पद्धत रहती है वो ठेकेदार ने जो है वो पद्धत पूरी की है और ये काम जो है मुफ्ती साहब को इल्म में है कि मुस्तकीम डिग्निटी ने ये काम नहीं लिए। मगर इसमें तो एक साजिश की बू आ रही है कि यार ये सर्कल ना बने तो ये काम मतलब हो ही नहीं रहा है। और अब ऐसा आ रहा है कि मतलब ये काम मुस्तकीम डिग्निटी को दिया गया, उन्होंने कहा कि ये काम मेरे ज़िम्मे नहीं है। आप आमिन अंसारी को बोलो, आप कह रहे हैं कि अलीमुद्दीन फलाई अब इसके ज़िम्मेदार है। तो इस तरह होते होते 5 साल निकल जाएंगे। इसमें ऐसा है ना कि 5 साल तो नहीं निकलेंगे। अगर मुफ्ती साहब कल जो है इनामदार साहब को ला के वहाँ लाइन आउट ले, ठेकेदार आज भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ना बजट लेब से हुआ है ना उसमें कुछ बिल वगैरह निकला है। PWD ऑफिस खुला हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाके मालूमात ले सकते हो। उनके जो एजेंट लोग हैं मुफ्ती साहब के जो अभी करीब में वो लोग काम कर रहे हैं एजेंट लोग, तो उन एजेंटों से भी पूछ सकते हो कि इसका बजट निकला है कि नहीं निकला है। लेकिन उसके बाद जो है आपने कहा कि ये काम मुफ्ती साहब के फंड से नहीं है, फिर एक क्लिप आपकी चलती है, उसके बाद से आप मुसलसल खामोश है। व्हाट्सएप पर ये भी चल रहा है कि मुफ्ती साहब और आमिन की बैठक हो गई है, कितनी सच्चाई है इस बात? देखो ना, मुफ्ती साहब से मेरी कोई नाराज़गी थी और ना बैठक की बात है। मेरा मसला जो है पूरे शहर को मालूम है कि क्रिकेट के तय मेरा कितनी दिलचस्पी है। हम लोगों ने एक न्यूज़ देखा कि भाई मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि यार तमाम अदारे वाले वहाँ पर आके बैठे, वहाँ प्रस्ताव दे कि यहाँ क्या बनना चाहिए। इस वजह से जो है हम लोग 4 साल से उनके पीछे थे, पूरा नक्शा वगैरह दिए थे, हर एक इस गेम का नक्शा दिए थे। इस वजह से वो धरने पे गया था। तो जो मुफ्ती साहब के जो साथ में रह के जो उनसे दुश्मनी निकाल रहे, वही लोग जो है उनके साथ वाले लोग को भगाना चाहते हैं, क्योंकि इनका गिराव बढ़े। जो मुफ्ती साहब के पास काम करने वाले लोग हैं खुलूस से, वहाँ पर उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है भगाने का काम किया जाता है, क्योंकि उनकी दुकान नहीं चलती थी, उनको कुछ जो है उनसे बिजनेस करने में आता नहीं था। मैं, मुफ्ती साहब खुद ये बात की गवाही देंगे कि मैं किसी लालच में उनके साथ लगा नहीं था। नहीं तो मुफ्ती साहब ने इस बात का बयान देना कि मैं किसी लालच की वजह से उनके साथ 4 साल से लगा हुआ था। मेरी ये चाहत थी कि मुफ्ती साहब शहर में काम करे और मुफ्ती साहब का नाम हो,
मुफ्ती साहब जो है, मैं हर एक चीज़ में जो है उनको चाहता था कि वो शहर के लिए जो है बजट लाए और अच्छे से अच्छे काम। रोड गटर तो कारपोरेशन हर कारपोरेटर को बजट देती है। मेरा यही बोलना था कि ठीक है, आज नहीं कर पाए कारपोरेशन वाले, आप कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी थी कि जब माजी आमदार जो है वो एमएलए था तो उसको 2 करोड़ रुपया फंड था, लेकिन आपको तो जो है आज 5 करोड़ रुपया फंड हो गया। किसी से फंड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फंड आप नहीं ला पा रहे हो तो किसी से लेने, एक सिर्फ प्रोग्राम के तहत जो है वो उसको अच्छे से सिस्टम से करने का हम लोगों की चाहत थी। लेकिन जो उनके पास में जो आज एजेंट लोग लगे हैं, वो नहीं चाहते कि मुफ्ती साहब का कोई नाम ऐसा हो जाए बड़ा कि शहर में जैसे वो कुछ बड़ा काम किए हो, इसीलिए वो लोग रोड गटर में ये जो है फंड डाल दे रहे हैं। और जो है हम लोगों की चाहत थी कि उनका कोई काम ऐसा हो जाए कि जैसे आज ऐसा जो है ऐसा हकीम जो है उनके नाम से आज पूरा मालेगांव, और नई जनरेशन भी बोलती है कि पानी की जो है वो उनकी वजह से आज जो है अरुण अंसारी उनके नाम से कुछ न कुछ बन गए। साहिर सत्तार टाउन हॉल है, आज जो है शेख आसिफ के नाम पे उर्दू घर है। तो इसी तरीके से मुफ्ती साहब जो रोड बना रहे हैं 3 साल में 5 साल में तो ये बह जाएंगे, या तो कोई दूसरा कारपोरेटर आएगा या दूसरा आमदार आएगा वो उसके ऊपर बना देगा। तो हमारी चाहत तो ये थी कि भाई ये जो है मुफ्ती साहब जो है कुछ बड़ा काम करे। हम लोगों ने जो प्रोग्राम दिया उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनती है असम्बली इलेक्शन की टाइम, जो लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाए, मुफ्ती साहब हज पे थे MIM से लड़ने के लिए, उसमें डॉक्टर खालिद परवेज़, मालिक, मुस्तकीम, ईदी अमीन, जुल्लू सेठ, यूसुफ इलियास, ये लोगों ने भी बैठना चाहिए। ये सब इतने मामला चल रहे, लेकिन इस पर कोई ध्यान देता नहीं। ये व्हाट्सअप वाले जो है अपना व्हाट्सअप पे लिख करके कुछ एजेंट लोग उनको पगार भी दे रहे हैं, कुछ मुफ्ती साहब की तरफ है, कुछ मुस्तकीम की तरफ है, कुछ जो है आसिफ शेख की तरफ है। ये लोग ऐसा चाहते हैं ना कि यार हम लोग जो लिखते हैं यार हम लोग ही वो लोगों को आमदार बना देते हैं, बिम्बर बना देते हैं, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। MLA बनने के लिए जो है हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की। मुफ्ती साहब को भी ये चीज़ इल्म में है कि किस दौर से गुजरे थे इलेक्शन लड़ने के लिए। इसमें सबसे बेहतरीन जो है मशवरा जो है डॉक्टर खालिद परवेज़ का था कि MIM से लड़ेंगे तो हम लोगों को जो है वोट मिल जाएंगी। नहीं तो हमको पिछले 5 साल में मुफ्ती साहब ने कुछ किया नहीं था, तो हमको कुछ बताने के लिए था नहीं कि शहर में मुफ्ती साहब को वोट मांगने के लिए किस बेस पर जाया जाए। कुछ भी विषय नहीं था हमारे पास बताने के लिए। उसमें मुस्तकीम भी जो है ना चाहते हुए भी शहर का फैसला था कि आप लोग एक हो, उसने शहर की जो है बात सुन करके मुफ्ती साहब से गठबंधन किया। और ये जो लोग बोल रहे हैं, अभी मैं कुछ सुना, मैं एक एजेंट ने जो है इंटरव्यू दिया कि भाई मुफ्ती साहब को ही बुरा भला बोलते, तो वो एजेंट जो है खुद बोलने लगा था ये 4 लोगों को। मुफ्ती साहब का कायद और सालार ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, वो लोग क्यों नहीं लिखते? इसमें जो है 4 लोग ही सिर्फ लिख करके जो है ये खुद चाहते थे कि यार मुफ्ती साहब के ये सबसे बड़े दुश्मन है, मेरा तो ऐसा बोलना है। कायद सालार ग्रुप में जो है जो लोग हैं वो मुफ्ती साहब की चाहत में, वो लोग क्यों नहीं लिखते? आप लोग खुद यानी उसमें जो है रिसर्च कर लेना मोबाइल में कि 4 लोगों के सिवा 5वां आदमी नहीं है मुफ्ती साहब के जो है वो ऐसा समझते कि हम लोग लिखते हैं, मुफ्ती साहब के उसमें लिखते हैं। लेकिन वो एजेंट उनको पगार देता है। और वो बोल रहा था कि यार भाई मुफ्ती साहब के साथ गठबंधन में रह के मुफ्ती साहब के खिलाफ ही खाली बोलते हैं, शेख आसिफ के खिलाफ बोलते नहीं, राष्ट्रवादी के खिलाफ बोलते नहीं। जबकि आप लोग पीछे से न्यूज़ उठा के देख लो, स्टार्ट में जो है गठबंधन के नाम पे ये लोगों ने प्रोग्राम लिया, क्योंकि गठबंधन बचाने के लिए जो है ईदी अमीन, जुल्लू सेठ, मैं, नबी अहमद, हम लोगों ने जो है बहुत मेहनत की थी। और शहरियान की चाहत थी, शहरियान की चाहत देख करके हम लोग ने ये किया। लेकिन ये जो एजेंट ने सब आ करके जो है अपना जो है घर भर रहा है और वो अच्छा बना है और मुझसे खास बोला जाता है, लेकिन वो एजेंट है। क्योंकि वो जो है बहुत हुआ तो जो है 2019 में इलेक्शन में भी जो है मुफ्ती साहब के लिए ऐसा नगर में और वहाँ वोट नहीं मांग रहा था। लेकिन आज ठीक है, मुफ्ती साहब को हम ये नहीं बोल रहे कि तुम उसको दूर करो। मुफ्ती साहब लीडर है, उनको चाहिए कि कौन एक छोटा सा वर्कर भी कोई बात बोल रहा है तो उस पर अमल करना चाहिए। वो अमल करते नहीं, वो आज का देखते हैं, कल का क्या है उनको कोई वो नहीं है। अब बार एजेंट कौन है वो एजेंट? एजेंट आप लोग समझ जाएंगे, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता ना उसका। नाम लेकर के क्या बहुत भारी नहीं है, वो एजेंट ही है वो। नहीं तो वो तुम रिपोर्ट ले लो भाई, जो है धुलिया के ठेकेदार, नासिक के ठेकेदार लोगों को वो यहाँ पे काम दे रहे। क्यों मालेगांव में जो है ठेकेदार है नहीं क्या? आज रोजी रोटी के लिए लोग मालेगांव से धुलिया भी जो है फारूक शाह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एजेंट जो है ये नहीं चाह रहे कि मुफ्ती साहब के पास में लोग करीब हो। ये सबसे मेन चीज़ है और ये चीज़ हम लोगों को आती नहीं। हम लोग जो है एकदम खुलूस दिल से रहने वाले हैं और कोई भी जो है इतना करीब रहने के बाद आप लोग खुद समझ लो कि मैंने स्टेडियम में धरना दिया। अगर मेरा जाति फ़ायदा अगर मैं सही अगर वो करता तो मैं फ़ायदे के लिए सिर्फ उनको खुश करता।
पर धरना नहीं देता। लोगों ने गठबंधन बचाने की कोशिश की, जैसा कि अभी आपने बोला। हाँ। तो क्या अभी गठबंधन आप बचाने की कोशिश करेंगे या कि गठबंधन टूट देखो मैं तो अभी जो है ऐसा चाह रहा कि गठबंधन रहना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि जो है गठबंधन जो है तोड़ करके जो एजेंट लोग जो है जिताना चाहते हैं मुफ्ती साहब को, तो मुफ्ती साहब को भी 2024 में जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो एजेंट लोग के भरोसे लड़ ले और देख लेवे कि भाई गठबंधन रहने से उनको फ़ायदा है कि गठबंधन नहीं रहने से फ़ायदा है। तो अगर वो लीडर है, और मेरा तो ये मशवरा है कि सब ने अपनी अपनी ताकत अभी आजमाना चाहिए, कोई गठबंधन नहीं। अगर शहरियान अगर जो है एक होकर के जो है ये सब को किनारे कर दिए तो ये मुंह देखते रहेंगे। हो सकता कि भाई जो है दूसरा आदमी जो है कोई भी आकर के चुन के चला जाए। एक मिसाल हमारे सामने जो धुलिये की है, जो कि उम्मीद थी नहीं, 3 लोग उधर अलग हुए, ये अकेला था, वो चुन करके आ गया। तो कहीं ऐसा ना हो शहर में, जैसे भिवंडी की मिसाल है, आज रईस शेख जो है मुंबई से आकर के भिवंडी में जीत ली, क्योंकि लोग जो है यहाँ के मुकामी लोगों से बदजन हो चुके, तमाम लोग बदजन है। लेकिन मसला ये है कि अब नया कोई है नहीं, तो क्या करें। बाहर से लोग आके इलेक्शन लड़े, हो सकता ना, क्योंकि कोई बोलता नहीं था कि यार आज जो है मुफ्ती साहब आ जाए तो एमएलए बनेंगे। तो इसी तरीके से वो तो दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो जिससे काम लेना चाहेंगे अल्लाह ताला, वो तो मालेगांव का जो है वो काम ले लेंगे। कोई ना कोई जो है जो नया आ गया, और शहरियान जो है हो सकता हो मुफ्ती साहब से अच्छे रहे, उसको भी चुन के ला दे सकते। 14 में शेख आसिफ को दिए, मुफ्ती साहब को हराना लोग बोलते थे ता हयात जो है वो एमएलए रहेंगे। जिस तरीके से ता हयात जो है वो जामा मस्जिद के इमाम है, ईदगाह के इमाम खतीब है, लेकिन जो है बस मुफ्ती साहब जो है इनके खुद जो 4-5 लोग हैं लिखने वाले, ये मैं बोलूँगा ये सबसे बड़े दुश्मन है मुफ्ती साहब की। मजबूत कैसे हो गया कि एजाज बेग, डॉक्टर खालिद परवेज, आमीन अंसारी, मुस्तकीम डिग्निटी, ये जैसे लोग मतलब पीछे हट गए? देखो ये लोग जो है दलाली नहीं करते, ये दलाल नहीं है। नहीं, जब ये जो है ना, ये जो है हक बात बोलने वाले लोग हैं, जितने लोगों का आप नाम आपने लिया, मेहनत किए जिताए, तो आपका हक था उनके गिरबान तो पकड़ने अभी का। हक है ना हमारा। ये तो व्हाट्सएप वाले लिख रहे हैं कि भाई ये जो है मुफ्ती साहब से अलग हो गया, फिर ऐसा बोला जा रहा है कि मुफ्ती साहब के साथ बैठक हो गई है। अभी जब तक के वो एमएलए, हमारा हक है उनके ऊपर, वो आगे हम लोग देखेंगे किसके साथ रहना है नहीं रहना है। जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है वो जो है कोई किसी को ऐसा बंदिश में नहीं रख सकता। आज हम लोग जो है मुफ्ती साहब को चुन कर लाए और हम लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो समझ रहे कि यार हम लोग मुफ्ती साहब को, अभी तो मेरा स्टेडियम की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं मुफ्ती साहब अभी जैसे वो इक़्तिदार में आए आप लोग की मेहनत से, तो आपका काम है ना कि अभी उनको गिरबान पकड़ने का। तो पकड़े ना, अब मेरे से ज़्यादा जो है इलेक्शन की टाइम करेंगे तो नहीं, इलेक्शन की टाइम कहाँ किया मतलब मैं तो रात दिन मुफ्ती साहब के साथ रहने के बाद लोग हैरान है, शहरियान हैरान है कि मुफ्ती साहब इसको बम्बई लेके जा रहे हैं, नागपुर लेके जा रहे हैं। लेकिन जो है ये भी जो है एक दबंगई का काम है। आप लोग खुद सोचेंगे, अगर मेरे को चापलूस रहना या मुफ्ती साहब के साथ चापलूसी करने का रहता तो मैं फिर उनको धोखा देना हुआ। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं जो है उनके फ़ायदे के लिए ही जो है धरना दिया कि भाई जो है स्टेडियम बनेगा, उनका नाम होगा। मैं ठीक है, अभी सदर है, कल कोई दूसरा सदर रहेगा, मेरे को तो सदर तो है नहीं। मैं तो लोगों को बोलता हूँ आओ स्पोर्ट्स के लिए आगे आओ, तो इसमें मुफ्ती साहब का नाम होगा। जब तक के भी वो स्टेडियम की इमारत बनी रहेंगे मुफ्ती साहब का नाम होगा। मैंने पीछे शेख आसिफ साहब को भी बोला था, 2014 में मैं उनका काम किया था, स्टेडियम नहीं किए, मैं मुफ्ती साहब के साथ था कि मुझे लगा कि भाई जो है मुफ्ती साहब से ये काम करवा लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं वो काम जो है किसी न किसी एमएलए से इस साल के फंड में मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा, मेरी जाती कोशिश है। दूसरा एजाज बेग भी बोले हैं, फ़ोन करे थे मुझे कि भाई मैं जो है 6 करोड़ रुपये स्टेडियम के लिए, मतलब वेलकम, आप लाएंगे तो आपका भी इस्तेकबाल करेंगे। मुझे कोई वो नहीं है, स्टेडियम कोई भी पार्टी बनाए, बीजेपी बनाए, शिवसेना बनाए, मुफ्ती साहब बनाए, शेख आसिफ बनाए, मुस्तकीम बनाए, मेरा मकसद है कि मेरा स्पोर्ट्स का जो है ग्राउंड जो है वो 1 नंबर में हो जाए। दूसरा आखिरी में यही चीज़ बोलूँगा कि भाई जो भी है बातें चल रही है एक दूसरे को नीचे गिराने के, नहीं तो वही मुस्तकीम डिग्निटी है जो जब जीत के आए तो मुफ्ती साहब का ये जुमला था पहली मीटिंग में संपर्क में कि भाई अगर मुस्तकीम नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं जीत पाता। तो आज मुस्तकीम इतना ख़राब क्यों हो गया, इस पर गौर करना चाहिए मुफ्ती साहब ने। मैं यही बोलूँगा कि उनको किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम में मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने का वो किए थे, उनसे सिर्फ बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे क्या पोजीशन थी, और आज अच्छी पोजीशन हुई है, तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की सुनना नहीं चाहिए। एक आसिफ साहब भी कोई ऐसा काम करे जैसा माजी में मतलब जितने भी आमदार रहे, शब्बीर सेठ, हारून अंसारी, और इसी तरह आसिफ शेख ने भी उर्दू घर बनाए। तो जो शख्स आज मुफ्ती साहब के करीब है, कहीं वो उधर अभी भी उधर का ही तो नहीं बंदा है, वो नहीं चाहता किसी को मतलब इनको ऐसा काम हो, रोड गडारी तो बनती रहे। पूरा शहर जानता है ना जो एजेंट है वो जो है किसका बंदा है। क्योंकि देखो जिस टाइम में राइट हुआ, शफीक एंटी करप्शन पे हुआ, मुझ पर हुआ, रिजवान सर पे हुआ, कहीं ना कहीं
मुफ्ती साहब का भी मामला था, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक गया। तो इस पर राइट क्यों नहीं हुआ? ये उधर ही का आया हुआ था ना, केबल चलाता था ये। जब ये केबल चलाने वाला शख्स जो है एजेंट गिरी ही करता था वहाँ पे, तो वो तो जो है उसके ऊपर कभी राइट ही नहीं हुआ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि उधर ही का एजेंट है वो।